अपने ही थे पराए, पहला हिस्सा। मैं 40 दिन की थी जब मेरी जिंदगी की अजब कहानी की इब्तिदा हुई। घर में जहाँ खूब से खूबतर खुशहाली का पौधा तनावर दरख्त बन रहा था, मेरे वजूद की आमद को खुशबख्ती ख्याल किया जा रहा था। बेशक घर में खुशहाली थी, मगर मेरे नसीब में न थी। घर के सभी अफराद खुश मिजाज थे, ताहम मेरे साथ इनका रवैया रोज़ बरोज़ अजीब होता जा रहा था। अम्मी अब्बू खरीदारी को जाते तो अमारा और सलमा को साथ ले जाते, जबकि मुझे छोटे भाई फरहान के साथ घर छोड़ जाते। मैं समझती कि यही मेरी ड्यूटी है, अपने वालिदैन से कोई शिकायत ना करती। मुझे नाज बर्दारियों की आदत ही न डाली गई थी, इसलिए किसी बात पर भी जिद न करती थी। एक बार ईद की खरीदारी को मेरे तीनों बहन भाई गए, मगर वालिदैन मुझे साथ न लेकर गए। घर के तमाम कामों का बोझ मेरे कंधों पर था। जब घर आए तो सब अपनी अपनी चीज़ें लेकर खुश हो रहे थे, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं था। आंखों में आंसू आ गए। मेरा ख्याल था कि अम्मी मुझसे पूछेंगी, तुम क्यों रो रही हो? मगर उन्होंने ना पूछा। बोली, रूमी, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? हम थक कर आए हैं, चल हमारे लिए चाय बना कर ला। इन दिनों में खासी सियानी थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अम्मी अब्बू मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना बाकी तीनों बच्चों से करते हैं। अजीब बात यह कि मैं अपने बाप से ज़्यादा माँ से डरती थी कि वो मुझको कभी कभी बहुत बुरी तरह डांट देती थी। सबसे बड़ा सितम ये हुआ कि मुझे कभी स्कूल न भेजा गया। जब अपने बहन भाई स्कूल को जाते देखती, सोचती मेरा क्या कसूर था कि अम्मी अब्बू ने मुझे स्कूल न भेजा। शुरू में इतना एहसास न था। जूं जूं शऊर के ज़िन्ने चढ़ती गई, मेरा सामना तन्हाई के आसेब से होने लगा। तब पड़ोसन खाला मुझको पढ़ाने आने लगी, तो भी तन्हाई का भूत दूर ना हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये आसेब मुझ पर कब्जा जमाने लगा और मेरी शख्सियत ख़त्म होती गई। अब मुझे जो कुछ करने को कहा जाता बिना चूं-चूं कर देती। मैंने बोलना तक छोड़ दिया। लगता था आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी से दूर हो रही हूँ। मेरी संजीदगी, मेरी गंभीर खामोशी कभी किसी ने नोटिस ना लिया और ना तवज्जो दी। माँ बाप के होते यतीमों जैसी हो गई। एक रोज़ मैं घर में अकेली थी कि पड़ोसन खाला आ गई। मैंने इन्हें बताया कि अम्मी अब्बू और तीनों बच्चे खरीदारी को बाजार गए हुए हैं और तुम्हें घर के काम काज के लिए छोड़ गए हैं। कोई बात नहीं खाला, मेरे छोटे बहन भाई बाहर जाने से खुश होते हैं, इनमें मुझ में कोई फ़र्क तो नहीं है। वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ। तब खाला ने ठंडी सांस भरकर कहा, क्या किया जाए जी, अब तेरा बाप भी तो न जाने कहाँ चला गया है, और माँ तेरी शादी करके दूसरे की हो गई है। मैं हैरत से इनके चेहरे को तकने लगी। पूछा, खाला सच बताओ, क्या अब्बू मेरे हकीकी बाप नहीं हैं? जो कहना था कह दिया बेटी, बार बार वो बात ना कहलवाओ जो मैं नहीं कहना चाहती। आपने बात मुंह से निकाल ही दी है, तो अब पूरी बात बताइए। क्या अम्मी मेरी अम्मी नहीं है? वो मुझसे प्यार नहीं करती जैसा मेरे छोटे बहन भाइयों से प्यार करती हैं? हाँ बेटा, बस ऐसा ही जानो। लेकिन अब तो तुमने इन्हीं के पास रहना है। तेरे रिश्तेदार भी तो यहाँ नहीं हैं कि तू इनके वहाँ चली जाए। अब तेरा इस दुनिया में है कौन इनके सिवा? खाला की बातें मेरी समझ में आ भी रही थी और नहीं भी। मुझे हैरान और परेशान देखकर बोली, बेटी, रेहान साहब की औलाद ना थी और वो दूसरी शादी भी ना करना चाहते थे। इस वजह से तुझे अपने मुजारे से ले लिया था, लेकिन जब अपनी औलाद हो गई तो इन्हें अपने बच्चे प्यारे लगने लगे और तुझे एक जानिब कर दिया। यही सच है। मोहल्ले में एक मैं ही इस राज की गवाह हूँ। आज इस वजह से बता दिया कि मैंने तो मर जाना है,
तुझे असल हकीकत कोई बताए या ना बताए, शायद मैं भी ना बताती, लेकिन तेरी हालत देखकर दुख होता है और तुम्हारी माँ की तब्दीली पर हैरत। पहले पहल तो उन्होंने तुम्हें बहुत प्यार दिया, पर अपने बच्चे होने के बाद तुम इन्हें बोझ लगने लगी। अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम तो बस एक मुजारे की बेटी हो जो वडेरों की चाकरी के लिए ही होते हैं। ये सुनते ही मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। अब मुझे अम्मी अब्बू के रवैये की समझ आ गई, वरना मेरे नन्हे से दिमाग में ये मामला एक डोर की तरह उलझा हुआ था कि ये कैसे वालिदैन हैं। अब सारी बात अयां थी। मैं इतना रोई कि इससे पहले कभी ना रोई थी। खाला को भी दुख हुआ कि उन्होंने ये सब मुझे क्यों बता दिया। मुझे यकीन आ रहा था कि ये मेरे माँ बाप नहीं हैं। क्या मैं इस दुनिया में लावारिस, बेआसरा और बेसहारा हूँ? वो घर जिसको अपना समझती थी अब मुझे पराया लगने लगा। लम्हों में ही दिल ने इस घर से शनासाई के सारे रिश्ते तोड़ दिए। ताहम एक हल्की सी उम्मीद अब भी बाकी थी कि शायद खाला गलत कह रही हो। जब किसी को भी पता नहीं तो खाला इस राज को कैसे जानती हैं? मैंने पूछ ही लिया, खाला ये सब आप कैसे जानती हैं? जब तुम्हारे वालिदैन ने ये घर खरीदा था तो मोहल्ले में बस 2 ही घर थे, एक तुम्हारे वालिद का और दूसरा मेरा। बाकी मकानात बाद में रफ्ता रफ्ता तामीर और आबाद हुए। तब भी तुम्हारी अम्मी का और मेरा ज्यादा वक्त साथ गुजरता। हम दोनों तकरीबन सारा दिन ही साथ रहती थीं। खाला ये कहकर उठ गईं। वो तो अपने घर सुकून से चली गईं, लेकिन मेरी जिंदगी का चैन तहस नहस कर गई। जाने के बाद जूं जूं मैं गौर करती जाती थी, सब बातें समझ में आती जाती थी कि मुझे इस घर में वो मुकाम और अहमियत क्यों नहीं मिलती जो मेरे भाई और दोनों बहनों को हासिल है। माँ क्यों बात पे बात मुझे डांटती हैं। बाप घर आता तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। हर वक्त अब यही बात जहन में गर्दिश करती कि मेरे माँ बाप कौन हैं। अब इस घर के लोगों से मुझे कोई दिलचस्पी ना थी। मैं बिल्कुल खामोश रहने लगी। जो वो कहते खामोशी से कर देती। इन दिनों मेरी बेबसी देखने के लायक थी। इंसान इस वक्त तक सुकून में रहता है जब तक वो बाखबर नहीं होता। आग ही बेचैनी को जन्म देती है। चुनाचे मेरी आग ही भी मेरे लिए अजाब बन गई। मैं हर वक्त एक अनजानी सी आग में जलती रहती थी और ये अलाव खाला का भड़काया हुआ था। खुद तो वह अपने घर में सुकून से थी और मेरी जिंदगी पल भर में अजीरन करके चली गई थी। मेरा सब्र, मेरा शुक्र सब कुछ मुझसे छीन लिया था।